आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा एक बेबी गर्ल्स के लिए टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं डिजाइन चेंज करके। अब देखिए इसमें मैं सिंपल डिजाइन डाल रही हूँ और ये टोपी मैं 8 साल से 10 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। देखिए ये इसका बैक साइड है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और ये टोपी पहनने के बाद बैक साइड से ये स्कार्फ की तरह नजर आता है। ये टोपी आप बड़े के लिए भी बना सकते हैं। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 78 फंदे डाल रही हूँ। साइज का हिसाब से फंदे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। किस तरीके से कम ज़्यादा करने हैं फिर मैं बाकी बताऊंगा। बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर में आप किसी भी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। 1 बाय 1 का रिप डिजाइन भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर दोनों साइड से सीधी सीधी बिनती हुए बनाती हूँ। टोपी मैं खास करके बिगिनर के लिए डिजाइन करा रही हूँ और इसमें सीधी और उल्टी डिजाइन सिर्फ मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बनानी है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए इस तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें ये डिजाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 बना रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड में 1 2 3 4 5 डिजाइन बना रही हूँ धारी वाला का। अब देखिए ये सीधी साइड है, फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको डिजाइन डालनी है। अगर आप डिजाइन डालकर बनाना चाहते हैं तो इसमें मैं सारी फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ सीधी साइड से। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिन देना है सीधी साइड से। इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से। अब देखिए ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट साइड का फेस का भाग छोड़ना है और एक कान से दूसरी कान कवर होने तक का आपको फंदे लेना है। इस तरीके से मेजरमेंट लेकर आप फंदे लेकर बनाइएगा, किसी भी साइज में यह आराम से बनकर आता है। फंदे आपको बैक साइड से मेजरमेंट लेना है, मतलब एक कान से दूसरी कान कवर होने तक का आपको लेना है। फेस का भाग आपको छोड़ना है, बैक साइड से आपको इंची टेप से नापकर इसका मेजरमेंट लेना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद टोटल फंदे को मैं इसमें 3 भाग लगा रही हूँ, मतलब 78 फंदे हैं। 78 फंदे को आपको 3 भाग में लगाएंगे तो 26 फंदे इसमें आता है। ये किसी भी डिजाइन डालकर बनाना चाहते हैं तो सीधी साइड से आप डिजाइन डालिएगा। ये मैं बैक साइड से डिजाइन डाल रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूना 26 फंदे में बीन चुके हूँ। अब देखिए इधर साइड से आपको फिर दूसरा डिजाइन डालनी है। इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ, इधर साइड में देखिए दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए धारी वाला डिजाइन बनाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर मैं सीधी का डिजाइन बनाने वाली हूँ, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। फिर 26 फंदे में उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए ये 26 फंदे में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने हैं और ये बीच का 26 फंदे में सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी बिनकर बनानी है। इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनना है धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर का 26 फंदे फिर सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब इसी तरीके से फंदे को 3 भाग में लगाकर बनाइएगा। जितनी भी आप साइज में बना रहे हैं इसी तरीके से आपको 3 भाग में लगानी है। बॉर्डर में आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ऊपर इतनी बिनने के बाद आपको इसका ऊपर डिजाइन रिपीट करते हुए बिनना है। अब देखिए ये मेरा डिजाइन का अनुसार सीधी साइड से सारी सीधी सीधे है, इसलिए मैं सीधी साइड से सीधी सीधी बना रही हूँ। अब इस तरीके से बिनते हुए आपको मार्कर तक बिनना है। अब देखिए ये मार्कर तक बिनने के बाद इधर का फंदे निकालना है। फिर यहाँ से फिर आपको सीधी सीधी बनानी है, मतलब सीधी साइड से ये सारी सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए फिर मैं दूसरी मार्कर तक आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। इधर से इधर तक मैं 26 फंदे फिर सीधी सीधी बना रही हूँ। मार्कर दूसरी साइड में लेकर जाना है। मतलब देखिए ये डिजाइन में सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनानी है और इधर का धारी वाला डिजाइन में सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बिनकर इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए।
तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिनना है। देखिए इस तरीके से मैं सीधी साइड से सीधी सीधी बना रही हूँ, ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए बैक साइड से इधर साइड सीधी, दोनों साइड से सीधी सीधी बनते हुए बनानी है और बीच में आपको बैक साइड से उल्टी बिनने हैं और सीधी साइड से सीधी, इसी तरीके से रिपीट करनी है। अब देखिए मैं बैक साइड से बिन कर दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको 26 फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए गिनकर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26 फंदे इस तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। फिर देखिए इधर से इधर तक फिर 26 फंदे हैं, इसमें धागा अपनी ओर लेना है, फिर उल्टी बिने बिन देना है। बीच का 26 फंदे में बैक साइड से, सीधी साइड से तो हम सीधी सीधी बनाएंगे, बैक साइड से देखिए 26 फंदे इस तरीके से उल्टी बिनने हैं बीच का। फिर इधर से ये 26 फंदे बिनने के बाद यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तरीके से आपको 26 फंदे सीधी सीधी बिनना है, इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिन लेना है, इस तरीके से बिनने से ये चोटी वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी बीन सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। अब देखिए ये डिज़ाइन भी गिन कर दिखाती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डिज़ाइन है। ये आप कम बेसी बीन सकते हैं साइज़ का हिसाब से। किन साइज के लिए कितने बिनने हैं ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सके। ये देखिए ये ऊपर चोटी से नीचे माथे तक का लंबाई बिनने हैं, ये 6.5 इंच का मैं आसपास में बना रही हूँ। ये आप साइज का हिसाब से कम बेसी बिन सकते हैं। माथे से चोटी तक का आपको सिर्फ लंबाई बिनना है, या आप साइज का हिसाब से ये दाढ़ी वाला डिजाइन कम बेसी बनाइएगा। साइज का हिसाब से आपसे आप छोटा और बड़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। और इधर का साइड का भी मैं नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए कान कवर करनी है आपको, एक कान से दूसरी कान तक का लंबाई नापना है। अब इतनी बिनने के बाद फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद इधर से फिर सीधी वाला डिजाइन आता है। सीधी डिजाइन में फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा ये घटाई शुरू होता है। इस तरीके से इतनी बिनने के अब देखिए घटाई किस तरीके से करनी है। फर्स्ट फंदा बिन देना है, इसका आगे का फंदे में आपको फिर 2 फंदे 2 काट करते हुए बिन देना है इस तरीके से। फिर बाकी में सीधी सीधी बना लेना है। इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको धागे पीछे लेकर जाना है और फिर 2 फंदे 2 काट करते हुए बिन देना है। मतलब एक फंदे इधर साइड पे घटानी है एक फंदे बिनने के बाद, और बाकी में फिर सीधी सीधी बनानी है। मतलब देखिए इसमें आपको शॉर्ट रो बिनाई बिनना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक मैं बिन रही हूँ, फिर इधर से पलटनी है और पलटने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे एक साथ, तो देखिए एक फंदे बिना बिना 2 फंदे 2 काट, फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर देखिए आगे पीछे 2 फंदे 2 का एक, तो देखिए इस तरीके से, फिर बाकी का सीधी सीधी। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। इसमें देखिए सीधी साइड से आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटानी है इसका ऊपर। अब देखिए इसी तरीके से आपको एक बार बैक साइड से 2 फंदे 2 का एक सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक करते हुए इसका ऊपर घटाते हुए बिनना है। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर ये 2 फंदे 2 का एक, बाकी का सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर दूसरी साइड पलटनी है। दूसरी साइड पलटने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर धागे पीछे 2 फंदे 2 का एक, तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 2 फंदे 2 का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। फिर पलटनी है दूसरी साइड,
दूसरी साइड पलटने के बाद अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे, 2 का 1, इस तरीके से फिर पलटनी है दूसरी साइड। फिर सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे, 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका ऊपर घटाई करनी है। अब देखिए घटाई करने के बाद ये धागा में कट लगा रही हूँ। देखिए कट लगाने के बाद थोड़ी खींचना है। तो देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन इस तरीके से बीनने के बाद पलटनी है दूसरी साइड। यहाँ से आपको फिर एक एक करते हुए सारी फंदे दूसरी नीडल में लेकर जाना है। अब देखिए जिस तरीके से इधर साइड हम डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इसमें भी डिजाइन डालनी है। डिजाइन डालने के लिए देखिए इधर से आपको धागा डालना है। धागा डालने के बाद 2 फंदे, 2 का 1 बीन देना है। फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी और लास्ट का 1 फंदे भी सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे, ये साइड से फिर आपको 2 फंदे, 2 का 1 बीन देना है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये धागा टाइट कर लेना है और इसको आपको बैक साइड की ओर गांठ लगा देना है। बैक साइड से इसका आगे का फंदे में 2 फंदे, 2 का 1 करनी है। फिर सीधी साइड में इसका आगे का 2 फंदे में फिर 2 का 1 बीन देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे, 2 का 1 इस तरीके से बनानी है। देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं। फिर पलटनी है दूसरी साइड। दूसरी साइड पलटने के बाद सीधी साइड से काटी डालकर फिर 2 फंदे, 2 का 1 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इधर साइड ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा होता है इसका ऊपर का डिजाइन भी, जिसकी वजह से ये किसी भी साइज में आराम से बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको बीनना है। यहाँ से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए ये डिजाइन इस तरीके से बैक साइड में डिजाइन बनकर आता है। फिर यहाँ से आपको धागा डालना है और बाकी का फंदे में सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए और बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनते हुए। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ, बैक साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बॉर्डर का ऊपर तक आपको बीनना है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनते हुए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से यहाँ तक बीन रही हूँ। ये साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी बीन सकते हैं। मैं इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इधर का आपको चेन उठाकर बीनने हैं, इधर इधर दोनों साइड का। अब देखिए मैं इधर से चेन उठाने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से ये चेन वाला फंदे उठानी है। इसमें देखिए जितनी हमारा ये धारी वाला डिजाइन है उतनी फंदे इसका ऊपर है। यह आपको इसी तरीके से फंदे उठाकर बनानी है। इसमें 28 धारी हैं, इसलिए इधर भी 28 चेन में से एक एक बार उठाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से उठाते हुए इधर 28 फंदे उठा रही हूँ। यहाँ से ऊपर फिर हमारा घटाई का भाग शुरू होता है, इसमें आपको छोड़ना है। अब इस तरीके से इतनी बीनने के बाद फिर आपको ये इधर का हिस्सा छोड़ लेना है। फिर इधर का आपको फंदे इसी में ऐड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए बनाइएगा। ये हम धागा कट कर रहे थे बीनने के बाद, इसलिए इधर साइड से दूसरी काट में उठाएंगे और दूसरा साइड से हम इसका ऊपर बिनाई शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सारी फंदे दूसरे नीडल में लेकर जाना है। इतनी बनाने के बाद फिर देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से 28 फंदे उठानी है। मतलब जितनी धारी वाला डिजाइन है उतनी फंदे इधर से उठानी है। प्रत्येक चेन में एक एक बार, एक धारी में एक चेन उठाते हुए बनाएंगे। इसमें हमारा 28 चेन में 28 फंदे उठानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। फिर आपको घटाई का नीचे से आपको फंदे उठाना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से एक एक चेन में से एक एक फंदे उठानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे उठाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद
दूसरा साइड से इसका ऊपर धागा लगानी है और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। तो देखिए इसका ऊपर मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधा बीनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना देख रहे हैं, फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर ये डिजाइन धारी वाला डिजाइन 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। जितनी भी आपका पास वेस्टेड धागा है ये बाद में हम क्रोशे से लग करेंगे। अभी ये बिनाई ना गिरे इसलिए इस तरीके से गांठ लगा देना है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर इतनी बना चुकी हूँ। देखिए इसका ऊपर 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बिनने के बाद देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर होल बनाने के लिए आपको 2 फंदे बिन देना है। 2 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदे में 2 का 1। अब देखिए फिर 1 फंदे बिनना है, धागा अपनी ओर लेना है, 2 फंदे एक साथ बिन देना है। फिर देखिए 1 फंदे बिनने हैं, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ, फिर 1 फंदा बिन देना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर डोरी डालने के लिए होल बनाते हुए बिनने हैं। फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ, 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ, 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसका दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए फिर इसका ऊपर 3 धारी बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये डोरी डालने के लिए होल बनाने के बाद इतनी बीनने के बाद देखिए 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से फिर निडल में डालनी है, फिर बनानी है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का 1 फिर निडल में डालनी है और फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये धागा आपको लॉक लगानी है, इस तरीके से टाइट कर लेना है। अब देखिए इतनी बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बनाई बिनना है। अब देखिए यहाँ से जो हम गटाई कर रहे थे उसका नीचे से आपको इसका सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई किस तरीके से करनी है फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये जो है गांठ वाला का ऊपर का गांठ वाले से आपको सुई लेना है और इधर साइड का ये चेन वाला लेना है। देखिए इस तरीके से ऊपर का गांठ वाला और इधर साइड का चेन वाला इस तरीके से लेते हुए इसका ऊपर सिलाई करनी है। फिर देखिए इधर का ये गांठ वाला ऊपर का और इधर का चेन वाला इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इधर साइड 1 2 बार लॉक लगा रही हूँ। ये आपको इस तरीके से बॉर्डर तक सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ से फिर इसी तरीके से फिर सिलाई करनी है आपको, मतलब दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई करनी है कटाई का नीचे का डिजाइन से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर साइड हम डोरी डालेंगे और इधर नीचे में भी हम डोरी डालेंगे। अब देखिए ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप चाहे तो इसको बाल का नीचे भी डोरी बांध सकते हैं। इधर साइड का ये डिजाइन में भी आपको डोरी लगानी है। अब देखिए ये डोरी लगाने के बाद इसका ऊपर आपको बांध लेना है। तो देखिए ये बैक साइड से इस तरीके से नज़र आता है। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।